और अब खबर हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी हुई। जी हां, हरियाणा में नेता विपक्ष की नियुक्ति से पहले भूपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन। विधायक दल की बैठक से पहले हुड्डा आवास पहुंचे विधायक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली आवास पहुंचे 30 विधायक, 6 विधायक नहीं पहुंचे हुड्डा के आवास पर। 2 विधायक कुमारी शैलजा खेमे से हैं और 3 एंटी हुड्डा खेमे से विधायक हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी जरूरत क्या है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। तो देखिए, हरियाणा में नेता विपक्ष की नियुक्ति होनी है, पहली बात तो ये। और भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली आवास पर बैठक हुई। हुड्डा के घर पर हुई ये अनौपचारिक बैठक थी और बैठक में कुल 30 विधायक ही पहुंचे। 6 विधायक हुड्डा के घर बैठक में नहीं पहुंचे। शैलजा खेमे के 2 एंटी हुड्डा खेमे के 3 एमएलए नहीं पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस के कुल 37 विधायक चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में ये विधायक नहीं पहुंचे इस बैठक में, 30 विधायक ही पहुंचे। मोहित, 2 बातें हैं। एक तो ये शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों है हुड्डा को, और दूसरा जो लोग नहीं पहुंचे वो क्या संकेत देना चाह रहे हैं। मोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मोहित, 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि हुड्डा को शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों, और दूसरा ये कि जो लोग बैठक में नहीं पहुंचे वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुल मिला के 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास हरियाणा में। उनमें से 31 विधायकों का दावा किया गया है हुड्डा गुट के द्वारा कि वो कल बैठक में पहुंचे थे और इस मुलाकात को अनौपचारिक मुलाकात बताया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने 18 अक्टूबर को जो विधायक दल की बैठक होनी है चंडीगढ़ में, उसका आमंत्रण दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। आला कमान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये जताना चाहते थे कि भले ही वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो नेता विपक्ष का पद है वो उनको ही मिलना चाहिए। और क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। हालांकि जो शैलजा गुट के विधायक थे वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके अलावा कुछ विधायक ऐसे हैं जो किसी भी गुट के नहीं हैं लेकिन चुनाव जीत कर आए हैं, वो भी नहीं पहुंचे। 6 ऐसे विधायक हैं जो कि इस कार्यक्रम से जिन्होंने दूरी बनाए रखी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रयास है कि किसी भी तरह से शैलजा गुट या रणदीप सुरजेवाला उनके हाथ से नेता विपक्ष की कुर्सी छीनने में कामयाब ना हो, इसीलिए इस मीटिंग को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन क्या आला कमान इस तरह के किसी दबाव में आता है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। 18 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें देखना होगा कि नेता विपक्ष का पद क्या एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलता है या फिर उनके खेमे के किसी विधायक को दिया जाता है, या फिर आला कमान ने मन बना लिया है कि अब किसी नए चेहरे को, यानी जो शैलजा गुट और रणदीप सुरजेवाला गुट है उसके किसी चेहरे को ये नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा जो विधायक जीत कर आए, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का नाम भी चल रहा है जो कि भजन लाल के बेटे हैं और शैलजा गुट के माने जाते हैं, उनका नाम भी सीधे तौर पे चल रहा है। तो क्या ऐसा कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा नहीं, या फिर आला कमान एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में आता है, ये बातें तो अब 18 अक्टूबर को ही साफ हो पाएंगी जब विधायक दल की बैठक होगी। शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए।